तो और विदर्भ का जो किसान है आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमको विदर्भ सेपरेट करना जरूरी है। दोस्तों नमस्ते। मैं आज कुछ तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं। मैं महाराष्ट्र से हूं, आपको पता है, अकोला में रहता हूं। विदर्भ में है, विदर्भ है 11 जिलों का, और हमारा पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र जो है वो है 10 जिले का। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए 11 जिले के विदर्भ के अंदर क्या परिस्थिति है और 10 जिले के उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र में क्या परिस्थिति है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कुल मिलाकर 2700 गांव भूतिया हो गए हैं। यानी हमारे शब्दों में अगर बोले तो ये वहां कोई रहता नहीं है, ओसाड गांव जिसको बोलेंगे। तो 2700 गांव पूरे महाराष्ट्र में हो गए। उसमें से 2300 गांव, 2305 अगर पूरा आंकड़ा अगर आपको मैं दूं तो 2305 गांव, 2305 गांव ये सिर्फ और सिर्फ विदर्भ से है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उधर के 10 जिले, पश्चिम महाराष्ट्र के और उत्तर महाराष्ट्र के, उत्तर महाराष्ट्र माने नासिक विभाग और पश्चिम महाराष्ट्र माने कोल्हापुर विभाग, तो उसमें भी 10 जिले हैं। उधर कितने हैं तो उधर हुए हैं, अगर हमारा पश्चिम महाराष्ट्र अगर पकड़े तो जिसके अंदर पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर आता है, उसमें है 86 लोग, सिर्फ 86 लोगों, 86 जिले जो है, 86 गांव जो है वो भूतिया हो गए, 86 गांव। और जो नासिक विभाग है जिसके अंदर नासिक, अहमदनगर, धुले, नंदुरबार, जलगांव आता है, तो उसके अंदर हुए हैं 150 लोग, 49 सिर्फ गांव भूतिया हो गए हैं। कुल मिलाकर 135 गांव, ये 2 रीजन में, वो भी 10 जिले हैं। हमारे भी 11 जिले हैं। हमारे 11 जिलों के अंदर है 2305 भूतिया गांव हो गए और उधर हो गए 135 भूतिया गांव। और जो कुल मिलाकर 2700 गांव पूरे महाराष्ट्र में भूतिया हो गए। ये हमारी आंकड़े वाली नहीं है, सरकार की आंकड़े वाली है। और ऐसा होने के बाद में 2700 में से 2305 अगर विदर्भ में अगर है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दुर्गति है, क्यों भूतिया हो गई। क्योंकि कोई लोग वो शहर में, गांव में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो गांव में रहना ही नहीं चाहते क्योंकि कुछ गांव में बचा ही नहीं है। किस लिए रहेंगे? ना वहां पीने का पानी है, ना जाने के लिए रास्ते हैं, ना बच्चों के लिए स्कूल है, ना कोई हेल्थ की सिस्टम है वहां पर। तो अभी रह के क्या करेंगे वहां पे? इतनी गंभीर परिस्थिति होगी, लोगों ने गांव छोड़ दिए, आजू बाजू का जो भी तहसील है, शहर है, वहां जाकर रह रहे हैं बड़े गांव के अंदर। तो ये परिस्थिति हो गई है। तो 2700 में से 2304 गांव जो है विदर्भ में भूतिया हो गए हैं। बचे 396 विलेजेस बचे हैं। तो 396 विलेजेस में से 135 विलेजेस जो है ये पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र के 10 जिलों में है। तो बचे कितने हैं तो 261 विलेजेस बचे हैं। वो है मराठवाड़ा और कोंकण विभाग। अभी आपको इसके ऊपर से अंदाजा लग गया होगा कि विदर्भ की हालत कितनी खराब है। रोज पिछले 100 दिनों के अंदर करीब 1800 किसानों ने आत्महत्या किया और उसमें से 1400 किसान सिर्फ और सिर्फ विदर्भ के। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विदर्भ की परिस्थिति भयंकर खस्ता हाल और खराब हो गई है। इन लोगों ने जो विदर्भ के साथ में वादे किए थे, उसके बाद में जो खिलवाड़ किया है, क्या आपको पता है विदर्भ जो है मुंबई हमारी राजधानी बना दिया है, उससे 1350 किलोमीटर दूर है। नागपुर जो है हमारी, वो है करीब 900 किलोमीटर दूर, 900 किलोमीटर, मुंबई से 900 किलोमीटर दूरी पे है। और इसके बावजूद जो हमारे साथ में खिलवाड़ किया गया, जो बताया गया, अरे आपको पता है विदर्भ ये एक्चुअली सेपरेट स्टेट था, प्रोविंस था। सीपी एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार नाम से गिना जाता था, और हमारी खुद की कैपिटल थी नागपुर। ये विदर्भ अकेला एकमात्र पूरे दुनिया में, पूरे देश में एकमात्र प्रांत है कि जिस कैपिटल होते हुए कैपिटल छोड़ दी या कैपिटल उसकी निकाली गई और मुंबई कैपिटल किया गया। खिलवाड़ जिसको बोलते हैं ना, बच्चों को खिलौना हाथ में देता, उस तरीके से बोले गया कि नहीं, साल में हम 2 बार आपके पास में आएंगे,
आए नहीं, कुछ दिन आए, बाद में अभी तो हालत खराब है, एकदम खराब है। आते भी है 1 2 4 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, और तमाशा करते हैं, और फिर वॉकआउट वगैरह ये वो सब चलते रहता है। और जब विदर्भ का अधिवेशन है तो विदर्भ के अधिवेशन होने के बाद में प्रश्न जो हमारी जो समस्या है तो विदर्भ की डालनी चाहिए ना। तो विदर्भ की समस्या के बजाय पूरे राज्य की समस्याएं नागपुर में डिस्कस होती है। तो भाई आप हमारे को देख क्यों रहे हो? गलतियां बाकी के लोगों की, सरकार की नहीं है, गलतियां हमारे विदर्भ के जितने भी पार्षद है ना उनकी है, उनकी है। जब ये हमने न्यूज हमारे अखबार देशोन्नति में छापी थी कि 2700 महाराष्ट्र के अंदर भूतिया गांव हो गए हैं और उसमें से 2305 गांव विदर्भ में है। ये हमारी जो असेंबली हुई नागपुर के अंदर 3 साल के बाद में, कोरोना काल में तो बंद थी, तो 3 साल के बाद में ये हुई, और ये न्यूज हमने 3 दिन पहले छापी थी। मुझे ऐसी अपेक्षा थी कि प्रश्नांकित, तारांकित प्रश्न ये डाला जाएगा, हंगामा होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। हंगामा तो छोड़ो, कुछ भी नहीं हुआ, सवाल भी नहीं पूछा गया सत्ताधारियों को। अच्छा, सत्ताधारियों को छोड़ो, जो सत्ता में है ना हमारे यहाँ के पार्षद, उनको छोड़ो, जो एमएलए को छोड़ो। अरे लेकिन भाई अपोजिशन के जो एमएलए है उनको कहां से सांप सूंघ गया, क्यों सूंघ गया? तो ये सादा सरल विषय है कि जो हमने चुन के दिए हुए लोग हैं वो नालायक नंबर 1 है। वो जो सवाल भी नहीं पूछते कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या तमाशा चल रहा है। तो ये जो देश में परिस्थिति है, राज्य में परिस्थिति मित्रों, इसीलिए स्वतंत्र विदर्भ की मांग हो रही है और भयंकर गति से हो रही है। और ये हमारे देश की सबसे पुरानी मांग है। जब अंग्रेज का जमाना था ना, तब भी हम तो प्रोविंस में, सीपी एंड बेरार प्रोविंस था हमारा, तो उस समय पे भी हमारी मांग थी कि भाई प्रोविंस है तो हमको स्टेट कर दो। लेकिन समझ लो अंग्रेजों ने नहीं किया। अरे लेकिन भैया अभी तो हमको आजादी मिलके 70 साल हो गए और उसके बाद में भी ये पुरानी इतनी मांग है, 110 साल पुरानी मांग है। जिनकी मांग नहीं थी वो स्टेट अलग हो गए। छत्तीसगढ़ की मांग नहीं थी वो अलग करवा दिया, उत्तरांचल की कोई मांग नहीं थी वो अलग करवा दिया। इतनी तेज नहीं थी जितनी विदर्भ की है, उनको क्यों दे दिया और हमको क्यों नहीं दिया? तो ये सारा का सारा राजनीति का खेल है। जो भाजपा सत्ता में बैठी है ना, उन्होंने ने बोला था कि नहीं हम तो विदर्भ स्वतंत्र राज लेके रहेंगे। 2013 तक के यही लोग, यही फडणवीस जी, यही गडकरी जी और यही मुनगट्टीवार जी जो आज सत्ता में बैठे हैं ना, वही ये मांग कर रहे थे। तो जैसी सत्ता ताबे में मिली तब उन्होंने देखा कि भैया इतना बड़ा स्टेट छोड़ के इतना सा छोटो सा पिद्दी भर विदर्भ क्यों लेना। तो नियत घूम गई। उनको ऐसा लगता कि इतना बड़ा खाने को मिलता है, इतने बड़े स्टेट में खाने को मिलता है, तो फिर छोटा सा विदर्भ क्यों ले, तो भूल गए। तो लेकिन विदर्भ के लोग जो है ना ये खुद नहीं भूले ये सारी चीजें, और हम लोगों की अभी ये बिल्कुल ये फिक्स हो गया है, ठहरा लिया है कि आप विदर्भ राज अलग लेके रहेंगे। आप इसके ऊपर और कुछ बोल नहीं सकते हो कि हर दिन पिछले 100 दिनों के अंदर 1400 किसानों ने आत्महत्या की। मैंने रोज 14 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इतनी दुर्गति हमारे विदर्भ की हो गई। मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर से आपको कोई और ज्यादा चीजें बताने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग हमारे मुद्दे के ऊपर अड़े हुए हैं और विदर्भ लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, और आपका हमको साथ चाहिए। इतना ही मैं बोलता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।